नमस्कार, मैं आसिफ असरार। फोर्ब्स ने दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत 5वें नंबर पर है। भारत की जीडीपी 4112 यूएस बिलियन डॉलर बताई गई है। ये सुनने के बाद यदि आपको लग रहा है कि बस कुछ ही दिनों में हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि भले ही भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी की लिस्ट में शामिल हो गया है और जीडीपी 4000 यूएस बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है वो महज 2.85 हजार यूएस डॉलर है। यानी भारत में एक व्यक्ति की सालाना जीडीपी 2,36,612 रुपए है और महीने की बात करें तो एक व्यक्ति की जीडीपी महज 19,717 रुपए है। वहीं ब्राज़ील की जीडीपी इससे लगभग आधी है, यानी कि भारत से आधी है। ब्राज़ील की जीडीपी 2,272 यूएस बिलियन डॉलर है, लेकिन ब्राज़ील की प्रति व्यक्ति जीडीपी हमसे 10 गुना ज़्यादा है। यानी ब्राज़ील की प्रति व्यक्ति जीडीपी 11.03 हजार यूएस डॉलर है। वहीं अगर हम अपने राज्य झारखंड की बात करें तो देश की जीडीपी में झारखंड का योगदान 1.6% है। झारखंड का जीडीपी 2,36,816 करोड़ रुपए है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 2021-22 का है। इस अवधि में देश का जीडीपी 147,35,515 करोड़ रुपए का रहा। देश भर के राज्यों के जीडीपी के आंकड़ों को देखने पर यही पता चलता है कि झारखंड देश का 18वां सबसे कमाऊ राज्य है। आपको झारखंड में प्रति व्यक्ति आय जानकर हैरानी होगी। CEIC के मुताबिक साल 2022 से 23 में झारखंड में प्रति व्यक्ति आय करीब 91,000 रुपए थी। अगर महीने के तौर पर देखें तो झारखंड में एक महीने में एक आदमी सिर्फ 7,500 कमाता है। बाकी आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हिंदी में इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी किसी छात्र की मार्कशीट जैसी है। जिस तरह मार्कशीट से पता चलता है कि छात्र ने साल भर में कैसा प्रदर्शन किया है और किन विषयों में वह मजबूत है या कमजोर है, उसी तरह जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है और इससे यह पता चलता है कि किन सेक्टरों की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई। वहीं प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात करें तो प्रति व्यक्ति जीडीपी यह बताती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। इसकी गणना किसी देश के कुल जीडीपी में वहां की कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। इससे तय होता है कि देश में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है। उम्मीद है जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी का गुणा भाग आप समझ गए होंगे। अब आते हैं केंद्र सरकार की तरफ। 2023 के बजट मंथ में मोदी सरकार की ओर से डाटा रिलीज करके कहा गया था कि मोदी गवर्नमेंट में 9 सालों में देश की पर कैपिटा इनकम साल 2014 के लेवल से बढ़कर लगभग डबल हो गई है। जबकि इसके जवाब में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके एक डाटा साझा किया था। उसके आधार पर उन्होंने बताया था कि यूपीए गवर्नमेंट के दौर में पर कैपिटा इनकम 259% बढ़ गई थी। यदि हम इन दोनों आंकड़ों को सही माने तो 2004 से अब तक एक भारतीय की पर कैपिटा इनकम तो कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हम पर कैपिटा इनकम रैंकिंग में इतने पीछे क्यों खड़े हैं? मोदी सरकार और अपोजिशन के डेटा में एक फंडामेंटल मिस्टेक है। दोनों आंकड़ों को प्रेजेंट करते समय इन्फ्लेशन को बैलेंस किया ही नहीं गया। यानी पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करने के लिए किसी बेस ईयर पर कैलकुलेट करने के बजाय करंट प्राइसेस से कंपेयर किया गया। यही तो राजनीति का खेल है। आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करो और जनता को बेवकूफ़ बनाते रहो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए फोर्थ पिलर और जागरूक रहिए और सजग रहिए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।